IGS. So students, today's my topic is theoretical yield, practical yield and percent yield. ये क्या चीज है बेसिकली? हमारे पास हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन की, जब हम स्टोइकियोमेट्री पढ़ते हैं तो हमारे पास उसमें एक टॉपिक आता है जो लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो प्रीवियसली मैं जो है वो आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट में हमारे पास आपको पता है कि हम एक अपनी मेजर करते हैं क्वांटिटी, कि अगर हमें कोई चीज यानी रिएक्टेंट की कोई अमाउंट दे दी जाए, कोई वैल्यू दे दी जाए, तो उससे कितनी प्रोडक्ट जो है वो निकाली जा सकती है, वो हम थ्योरेटिकली जो है वो क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो बेसिकली हम कैलकुलेट करते हैं वो हमारा थ्योरेटिकल यील्ड कहलाता है। लेकिन हम जब प्रैक्टिकली उसे कर रहे होते हैं, यानी जब वो रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होता है, तो हमारे पास थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाती है। यानी हो सकता है कि हमारे पास जो हमने हिसाब लगाया है कि इतनी प्रोडक्ट बननी चाहिए, उतनी प्रोडक्ट नहीं बनी, उससे कम बनी है, तो वो जो हमारे पास आती है वो कहलाती है प्रैक्टिकल यील्ड। जबकि हमारे पास इन दोनों का रेशो प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आता है बेसिकली कि प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। इससे हमारे पास परसेंट यील्ड के कितना हमारे पास जो है वो फर्क आया है वो पता चलता है कि हमारे पास टोटल फर्क कितना है। देखिए, इसकी एक एग्जांपल मैं दूं, जो नॉर्मली हमारे यहाँ जो है एक बड़ा मसला जो है वो फैमिलीज का होता है, क्या कि हम नॉर्मली जब चाय बनाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, फर्स्ट तौर पे फैमिली में जो रखे गए 3 कप या 4 कप चाय रखे गए, क्या होता है जी, कम पड़ गई। मैंने तो 4 कप ही रखी थी, पता नहीं कैसे कम पड़ गई। तो वो पता नहीं क्या चीज होती है कि हम ये एक हमारी थ्योरी होती है, वो क्या होती है, हम कैलकुलेट करते हैं यार हमने इतने कप जो है वो पानी रखना है, इतने कप मिल्क लेना है, शुगर लेनी है, तो हमारे पास जो है वो क्या होगा, 4 कप चाय बन जाएगी। लेकिन क्या होता है, ड्यू टू सम फैक्टर हमने जो है आंच तेज रखी हुई थी, या हमने टाइम का ख्याल नहीं किया, जिसकी वजह से थोड़ा सा पानी एवापरेट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनी, थोड़ी सी कम हो गई, हमारे अंदाजे से थोड़ी सी कम हो गई। जो हमने अंदाजा किया था वो तो थ्योरेटिकल यील्ड हो गया, लेकिन जो कमी आई है वो हमारे पास हो गई प्रैक्टिकल यील्ड। ठीक है, और उसके बाद जब हमने इसका रेशियो निकाला इस फॉर्मूले से, तो हमें पता चल जाएगा जी हमारे पास डिफरेंस कितना आया है, परसेंट यील्ड कितना है। आई होप के बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए, अब हम बढ़ते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ। देखिए भाई, अब ये न्यूमेरिकल बेसिकली हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट की तरह ही जो है वो सॉल्व होंगे। तो अगर अभी तक आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल्स की वीडियो नहीं देखी है, वो लेक्चर नहीं आपने लिया है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रोवाइड कर दी है मैंने, तो आप वहां से जाकर जो है वो पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लें कि हमारे पास किस तरीके से लिमिटिंग रिएक्टेंट कैलकुलेट किया जाता है, ताकि आपके लिए फिर ये न्यूमेरिकल करना आसान हो जाए, वरना आपके लिए न्यूमेरिकल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विद HCl गिवन एज, हमारे पास एक पूरी इक्वेशन दी हुई है और कहा है कि भाई अगर कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो हमारे पास बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, अगर हमारे पास एक्सपेरिमेंट में 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दिया जाए, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, तो वो जो कि रिएक्ट कर रहा हो एक्सिस HCl के साथ, ठीक है, यानी इसकी कोई अमाउंट नहीं दी, तो कहा है कि जब इसको प्रैक्टिकली किया गया तो हमारे पास 14.52 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर आई। तो आप बताएं कि इसकी जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड क्या होगी, यानी जैसे लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए हम निकालते हैं कि 50 ग्राम से हमारे पास कितना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टूटेगा या कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो पहले तो आप ये अंदाजा लगाएं, फिर उसके बाद आप इस वैल्यू से जो आपके पास प्रैक्टिकल यील्ड की वैल्यू है, इससे आप अंदाजा लगाएं कि हमारे पास परसेंट यील्ड क्या बना है। चले हम अपने न्यूमेरिकल को प्रोसीड करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लिमिटिंग रिएक्टेंट को लेकर चले थे। हमारे पास आप देखें कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड का सारा जो है वो यहाँ पर बोला गया है, तो हम कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड को ही फोकस करेंगे। तो बहरहाल हमारे पास क्या है, कैल्शियम का आपको पता है 40 होता है, 40 प्लस 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास होता है 48, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 ग्राम। और ये अगर आप देखें तो कार्बन 12
प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता है हमारे पास 12 प्लस 32 44 ग्राम। ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमें क्या चीज पता चल रही है, 100 ग्राम से 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसी तरह लिखेंगे कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है भाई, यह हमने कुछ भी नहीं किया है, अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी इक्वेशन को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है इन वर्ड्स। अब क्या करना है, बेसिकली हमें 1 की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी। तो हम कहेंगे जी 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 44 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 44 डिवाइडेड बाय 100 0.44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है भाई, 1 की वैल्यू पता चल गई। अब हमें क्या करना है, हमें 50 की वैल्यू पता करनी है। तो हमारे पास है 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस। अब क्या होगा बेसिकली कि हमारे पास 0.44 मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 22 ग्राम। ठीक है, तो 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या है हमारे पास कि अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे कि भाई ये हमारी थ्योरेटिकल जो है वो क्या है, यील्ड है, कि हमें जो है वो किस तरीके से जो है वो थ्योरी के हिसाब से यानी हमारे अंदाजे के मुताबिक 100 ग्राम से हमारे पास 50 ग्राम से 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब हमारे पास बेसिकली प्रोड्यूस कितना हो रहा है 14.52। ठीक है, यानी कि हमें निकालनी है इसकी परसेंट यील्ड। अब परसेंट यील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम ऊपर रखेंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से जो हमारे पास वैल्यू है 14.52। ठीक है, 14.52 इसकी वैल्यू है, जबकि हमारे पास आई है 22 और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो 14.52 डिवाइडेड बाय 22 0.66 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो गया हमारे पास 66%। यानी कि हमारे पास 66% जो है वो परसेंट यील्ड जो है वो बेसिकली यहाँ पर डिफरेंस आया है। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा ये किस तरीके से हमारे पास प्रोसीड हुआ है। लिमिटिंग रिएक्टेंट से पहले हमने अपनी थ्योरेटिकल निकाली और उससे फिर हमने कंपेयर कर दिया अपनी इस यील्ड से कि बेसिकली हमारे पास कितना फर्क आया है। तो अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया हो तो जरूर इसे अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिएगा। आपको क्वेश्चन हो या आपको कोई भी चीज़ जो समझ में ना आई हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी आपके पास हो तो आप हमें वो कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं ताकि आपकी वो क्यूरी भी दूर की जा सके। इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को साथ में ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।